अक्सर आपने ऐसी खबरें सुनी होंगी कि रात के अंधेरे में कुछ बदमाशों ने एक लड़की को घेर लिया, उसके साथ जबरदस्ती की और उसकी असमत तार तार कर दी। लेकिन जरा ठहरिए, आज जो सच्चा किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। राजस्थान के बाड़मेर में कुछ दिनों पहले दो लड़कियों को पुलिस ने रंगे हाथों दबोचा है, जिनके हाथों में हथकड़ी थी और चेहरा उतरा हुआ था। अब आप पूछेंगे कि उनका जुर्म क्या था, तो जान लीजिए, इन्होंने कोई चोरी डकैती नहीं की थी, बल्कि इन दोनों ने मिलकर एक सीधे साधे लड़के को उठा लिया और पूरी रात उसके साथ जो किया, उसे सुनकर आपका माथा चकरा जाएगा। मैंने पहचान और सुरक्षा के लिहाज से कहानी के पात्रों के नाम काल्पनिक रखे हैं, लेकिन यह जो घिनौना सच है, यह 100% असली है। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए खास गिव अवे है। इस वीडियो के साथ आपको 2 क्राइम अवेयरनेस गाइड बिल्कुल फ्री मिलेगी। इन्हें कैसे पाना है, इसकी जानकारी आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगी। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, लड़कों पर अक्सर लड़कियों के साथ गलत कृत्य करने के आरोप लगते आए हैं और कानून उन्हें सजा भी देता है, जो सही भी है। लेकिन इस बार कानून के भी होश उड़ गए, क्योंकि 2 लड़कियों ने मिलकर एक लड़के की आबरू के साथ खिलवाड़ कर दिया। जो काम कल तक आवारा लड़के करते थे, वही हरकत अब ये बेखौफ लड़कियां कर रही थी। लोग कहते हैं कि जमाना बदल रहा है, पर बदलाव ऐसा आएगा कि लड़कों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी। ये किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये माजरा शुरू कहां से हुआ? कैसे 2 लड़कियां इतनी बेखौफ हो गईं कि सड़क चलते खूबसूरत लड़कों को अपना शिकार बनाने लगी? इन दोनों का कारनामा कोई एक दिन की बात नहीं थी, बल्कि ये इन दोनों की रोज की आदत बन चुकी थी। आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई बढ़ा चढ़ा कर कहानी गढ़ रहा हूं, और यह कड़वी सच्चाई है जो आज हमारे समाज के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। अब आगे जो हुआ, वो इस पूरी वारदात का सबसे खौफनाक और घिनौना सच सामने लाता है, जिसे सुनकर किसी भी शरीफ इंसान का खून खौल उठेगा। कहानी की गहराई में चले तो बाड़मेर के एक बंद पड़े मकान में सारा खेल चल रहा था। इन दोनों लड़कियों का नाम सीमा और पूजा है। घर वालों ने खुली छूट दे रखी थी। कहाँ जा रही हो, कब आ रही हो, कोई पूछने वाला नहीं था। जब जेब में पैसे और सिर पर अय्याशी का भूत सवार हो, तो इंसान सही और गलत में फर्क करना भूल जाता है। शराब का नशा जब इनके सर पर चढ़कर बोलता, तो इन्हें हर रोज एक नया शिकार चाहिए होता था। कोई पक्का बॉयफ्रेंड नहीं, बल्कि हर रात सुहाग रात वाला एक नया लड़का। ये दोनों अपनी कार से निकलती थी और बाड़मेर की सड़कों पर भटकते सीधे साधे लड़कों पर अपनी नजरें टिकाए रखती थी। और पता नहीं तब हमारा पुलिस प्रशासन कहाँ सोता रहता था, जब रात के सन्नाटे में ऐसी गाड़ियां शिकार तलाशती हैं। पुलिस तो बस चालान काटने और आम जनता को परेशान करने में ही मस्त रहती है, जबकि असली मुजरिम बेखौफ घूमते हैं। बड़े शहरों जैसे दिल्ली मुंबई की तर्ज पर अब छोटे शहरों में भी खूबसूरत लड़कों के रेट तय होने लगे हैं। सीमा और पूजा रास्ते में खड़े लड़कों के जिस्म, उनके प्राइवेट पार्ट्स और उनकी कदकाठी पर भद्दे कमेंट करती थी। आपस में ऐसे बातें करती थी कि सुनकर किसी भी शरीफ इंसान को शर्म आ जाए। हरामखोरी और नंगेपन की सारी हदें पार हो चुकी थी। जब भी कोई लड़का सामने से गुजरता, तो उसकी बॉडी का नक्शा खींचकर आपस में मजे लेती थी। इनका तरीका एकदम शातिराना था। रात के करीब 9 बजे किसी सुनसान सड़क पर अपनी गाड़ी रोकती और किसी भी सीधे साधे लड़के को रास्ता बताने के बहाने उसे अपने कार में बैठा लेती। जो लड़का मदद करने आगे आता, वो सीधा इनके जाल में फंस जाता। उस रात भी इन्होंने एक नए शिकार पर डोरे डाले थे, और वो बेखबर लड़का इनकी मीठी मीठी बातों में आकर इनकी गाड़ी में बैठ गया, बिना ये सोचे कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। अब उस बदकिस्मत लड़के की बात करते हैं, जिसका नाम साहिल था। उम्र महज 18 से 19 साल, चेहरा मासूम और दिमाग में सिर्फ अपनी पढ़ाई और कैरियर का सपना। माँ बाप का इकलौता लाडला, जो कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। उस बदकिस्मत रात को साहिल कोचिंग से देर से लौट रहा था। सड़क पर सन्नाटा था, और तभी सीमा और पूजा की गाड़ी उसके पास आकर रुकी। सीमा ने शीशा नीचे किया और बड़े ही मीठे लहजे में बोली, भैया, हम अपने होटल का रास्ता भटक गए हैं, थोड़ा गाइड कर दीजिए। साहिल ठहरा सीधा साधा लड़का। उसने कहा, आगे से राइट ले लीजिए। लेकिन पूजा तुरंत बोली, अरे भैया, हमें समझ नहीं आ रहा, आप गाड़ी में बैठ जाओ, आगे आपको ड्रॉप कर देंगे और रास्ता भी देख लेंगे। साहिल ने कहा भी कि मैम, गूगल मैप लगा लीजिए, पर उन्होंने बहाना बना दिया
कि फोन की बैटरी खत्म है। साहिल बेवकूफ़ी में गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ी, सीमा ने स्टीयरिंग दूसरी तरफ सुनसान रास्ते की ओर मोड़ दिया। साहिल ने तुरंत टोका, मैम, आपका होटल तो पीछे रह गया, आप गलत रास्ते पर जा रहे हो। तभी पूजा ने अपनी असली रंगत दिखाई और गाड़ी का सेंट्रल लॉक बंद कर दिया। उसने ठंडे लहजे में कहा, चुपचाप बैठा रहे, जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही कर, वरना अंजाम बुरा होगा। साहिल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, मैडम, मुझे जाने दो, मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। पर उन दोनों सरफिरी लड़कियों पर तो जैसे हैवानियां सवार थी। उन्होंने साफ कह दिया, तुझे किडनैप कर लिया गया है और जब तक हमारी शर्त पूरी नहीं होती तू यहाँ से हिल भी नहीं सकता। अब वो दोनों उस मासूम लड़के को अपने अड्डे की तरफ ले जा रही थी, जहां पर असली नंगा नाच चालू होने ही वाला था। गाड़ी बाड़मेर के एक सुनसान इलाके में बने बंद फ्लैट के सामने रुकी। वो जगह सीमा के किसी रिश्तेदार की थी, जिसकी चाबी हमेशा उन्हीं के पास होती थी। साहिल को जबरदस्ती खींचकर अंदर ले जाया गया। अंदर का नजारा देखकर किसी का भी दम घुट जाए। चारों तरफ शराब की बोतलें थी, सिगरेट के फिल्टर थे और अजीब सी बदबू थी। सीमा और पूजा ने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और अपने कपड़े उतारकर साहिल पर हावी होने लगी। साहिल डर के मारे बेड के कोने में सिमट गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैम, मैं एक शरीफ खानदान का लड़का हूं, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए, ये बहुत बड़ा पाप है। इस पर पूजा जोर से हंसी और बोली, पाप कैसा? लड़के तो तरसते हैं लड़कियों के साथ वक्त गुजारने के लिए। तुझे तो खुश होना चाहिए कि दो सुंदर लड़कियां तुझे मुफ्त में मौका दे रही हैं। साहिल ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम दोनों बाजारू और गंदी लड़कियां हो, तुम जबरदस्ती मेरे साथ गलत कर रही हो। ये सुनते ही दोनों लड़कियों का पारा चढ़ गया। उन्होंने टेबल पर रखी बेल्ट उठाई और साहिल को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। उसकी पीठ पर बेल्टों के निशान छप गए। उन्होंने जबरदस्ती उसके मुंह में शराब डालने की कोशिश की, लेकिन साहिल लगातार मना करता रहा और रोता रहा। तभी सीमा ने साहिल के कान के पास जाकर एक खौफनाक धमकी दी, अगर तूने ज्यादा नाटक किया या भागने की कोशिश की तो हम अभी अपने कपड़े फाड़कर चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे। पुलिस को बुलाकर तुझे बलात्कार और छेड़खानी के केस में अंदर करवा देंगे। सोच ले, तेरी और तेरे खानदान की क्या इज्जत रह जाएगी। ये धमकी सुनते ही साहिल का खून सूख गया और वो बिल्कुल बेबस और लाचार हो गया। धमकी और मार के खौफ से साहिल पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ आ गया था कि अगर उसने विरोध किया तो समाज और कानून बिना कुछ सुने उसे ही मुजरिम मान लेगा। उस पूरी रात उन दोनों लड़कियों ने उस मासूम लड़के का शारीरिक और मानसिक शोषण किया। साहिल चुपचाप आंसू बहाता रहा और जुल्म सहता रहा। सुबह करीब 4 बजे जब दोनों लड़कियों का मन भर गया तो उन्होंने साहिल को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। जाते जाते सीमा ने फिर से धमकी दी, मुंह बंद रखना, अगर किसी से एक शब्द भी कहा तो जेल की सलाखों के पीछे सड़ा देंगे। आमतौर पर ऐसे मामलों में लड़के डर के मारे चुपचाप बैठ जाते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। इन लड़कियों को भी यही लगता था कि हर बार की तरह ये लड़का भी डर के अपने घर पर दुबक जाएगा। हमेशा वो यही किया करती थी। कई लड़कों को शिकार बनाया पर किसी ने मुंह नहीं खोला था, लेकिन इस बार उनका पाला किसी डरपोक से नहीं बल्कि अपने सम्मान के लिए लड़ने वाले लड़के से पड़ा था। साहिल भले ही रो रहा था, लेकिन उसके अंदर गुस्से की आग जल रही थी। उसने भागने की बजाय उस बिल्डिंग का नंबर, गली का मोड़ और आसपास के लैंडमार्क को अपने दिमाग में अच्छी तरह से दर्ज कर लिया। उसने देखा कि लड़कियों के चेहरे पर अब कोई डर नहीं था, वो बेफिक्र सो गई थी। साहिल ने तय किया कि वो सीधा अपने घर जाकर रोने के बजाय इस जुर्म का हिसाब चुकता करेगा। उसने एक ऐसा कदम उठाने का फैसला किया जो आमतौर पर कोई लड़का उठाने की हिम्मत नहीं करता। वो सीधा बाड़मेर के मुख्य पुलिस स्टेशन की तरफ पैदल ही निकल पड़ा। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, आज इन हैवानों को सबक सिखाना ही पड़ेगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो। थाने पहुंचकर साहिल सीधा दरोगा की मेज के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और कपड़े फटे हुए थे। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, मैं लुट गया, मेरी इज्जत नीलाम हो गई, मुझे न्याय चाहिए। दरोगा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोला, अरे तू तो लड़का है भाई, तेरा क्या लुट गया? जेब कट गई क्या या बटुआ चोरी हो गया? दरोगा का यह भद्दा मजाक सुनकर साहिल के सब्र का बांध टूट गया।
उसने बिना झिझक के अपनी कमीज उतार दी। उसके पीठ पर नीले काले बेल्ट के निशान थे और कंधों पर नाखून के खरोंच के ताजा जख्म थे। ये खौफनाक नजारा देखकर थाने में सन्नाटा पसर गया। दरोगा की हंसी हवा में उड़ गई। साहिल ने चिल्लाकर कहा, 2 लड़कियों ने मुझे बंधक बनाकर रात भर मेरा किया है। अगर मैं ज्यादा विरोध करता तो वो मुझ पर ही केस ठोक देती। दरोगा को मामला बेहद गंभीर लगा। उसने तुरंत 2 महिला कांस्टेबलों और एक टीम को तैयार किया। साहिल पुलिस की गाड़ी में बैठकर सीधा उसी सुनसान मकान के पास पहुंचा। सुबह के 8 बज रहे थे। लड़कियां अभी भी अंदर सो रही थी। पुलिस ने दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। अंदर से पूजा ने उबासी लेते हुए दरवाजा खोला, पर सामने खाकी वर्दी और पुलिस बल देखकर उसके होश उड़ गए। पुलिस की टीम धक्का देकर अंदर घुसी। अंदर का नजारा देखकर महिला पुलिसकर्मी भी शर्मसार हो गए। कमरे में आपत्तिजनक दवाइयां के पैकेट, शराब की बोतलें बिखरे पड़े थे। सबूत इतने साफ थे कि सीमा और पूजा का सारा घमंड पल में हवा हो गया। जिस लड़के को बेबस समझ रही थी, उसी ने कानून का सिकंजा उनके गले में कस दिया था। पुलिस दोनों लड़कियों को घसीटते हुए थाने ले आई। शुरुआत में तो सीमा ने पैंतरा बदलने की कोशिश की। वो महिला पुलिस कर्मियों पर चिल्लाने लगी, तुम एक लड़की होकर दूसरी लड़की पर हाथ कैसे उठा सकती हो? ये लड़का झूठ बोल रहा है। इसने हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। लेकिन इस बार पुलिस के सामने पक्के सबूत थे। दरोगा ने सख्ती दिखाते हुए साहिल की पीठ के जख्मों की तस्वीरें उसके मुंह पर फेंक दी। कड़ाई से पूछताछ हुई तो सीमा और पूजा टूट गए। उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने मान लिया कि लंबे समय से वो ऐसे भोले भाले लड़कों को अपना शिकार बनाती आ रही थी। उनका मानना था कि समाज हमेशा लड़के को ही मुजरिम मानता है, इसलिए कोई लड़का पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं करेगा। इसी सोच का फायदा उठाकर वो बेखौफ होकर अपनी हवस मिटा रही थी। साहिल के घर वाले भी थाने पहुंच चुके थे। अपने बेटे की ये हालत देखकर माँ फूट फूट कर रोने लगी और बाप का सिर शर्म से झुक गया। लेकिन साहिल हिम्मत से खड़ा रहा। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं मुजरिम नहीं, शिकार हूँ। समाज के ताने और लोगों की घूरती नजरें साहिल पर थी, पर उसने अपनी नजरों को नीचे नहीं होने दिया। ये नजारा देखकर थाने में मौजूद हर शख्स की आंखें खुल गई। हमारे कानून में लड़कों की सुरक्षा को लेकर जो ढिलाई है, उस पर यह घटना एक करारा तमाचा थी। पुलिस ने दोनों लड़कियों के खिलाफ अपहरण, मारपीट और कुकर्म की गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। हथकड़ी पहनते वक्त सीमा और पूजा की आंखों में पहली बार कानून का खौफ नजर आ रहा था और सच की जीत की पहली सीढ़ी चढ़ी जा चुकी थी। अदालत में मामला गया तो सबूतों और गवाहों के आधार पर जज साहब ने दोनों लड़कियों सीमा और पूजा को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया और उन्हें जेल भेज दिया। साहिल को इंसाफ मिला और उसकी बेगुनाही पूरे समाज के सामने साबित हुई। वो सिर उठाकर अपने घर लौटा, क्योंकि उसने डर के सामने घुटने टेकने की बजाय सच का रास्ता चुना था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक वारदात नहीं, बल्कि एक सीख है कि आज के दौर में लड़कों को भी अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए। अगर कोई अनजान लड़की आपको रास्ते में रोती हुई मिले या लिफ्ट मांगे, तो अंधा विश्वास करने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि शिकारी का कोई जेंडर नहीं होता। हमारा कानून भी इतना एक तरफा नहीं होना चाहिए कि हर बार लड़के को ही बिना जांच के मुजरिम मान लिया जाए। अगर समाज में समानता चाहिए, तो जुर्म सहने वाले हर इंसान को बराबर का इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का। साहिल ने हिम्मत दिखाई और एक मिसाल कायम की कि डरकर चुप बैठने से मुजरिमों के हौसले और बढ़ते हैं। आवाज उठाने से ही जुल्म का खात्मा होता है। कहानी का अंत भले ही एक खुशहाल मोड़ पर हुआ, जहां साहिल अब फिर से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है। लेकिन सड़क पर निकलो तो अपनी आंखें और कान खुले रखो, क्योंकि सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, 2 क्राइम अवेयरनेस गाइड फ्री में पाने के लिए वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट्स में थैंक्स लिख दे। डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।